आज हम ब्रह्मचर्य नाश की एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो कि एक भाई की कहानी है। हमारे एक व्यूअर की कहानी है जिन्होंने ये कहानी मुझे पर्सनली मेल करके भेजी। और इस वीडियो से मैं आपको एक ब्रह्मचर्य नाश का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बताऊंगा, मास्टरबेशन करने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बताऊंगा। और वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपको कहानी के बीच में ही पता चल जाएगा। ये भाई कहते हैं कि मेरी शुरू से ही संगति गलत रही है और गलत संगति रहने के कारण मुझे गलत आदतें भी बहुत जल्दी लग गईं। जैसे कि कम उम्र में ही गाली देने लगना, कम उम्र में ही सिगरेट पीने लगना, कम उम्र में ही गुटखा खाने लगना। तो ऐसे ऐसे गलत संगति के कारण उनको कम उम्र में ही ये सारी आदतें लग गईं। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है जब इनको 13 साल की उम्र में ही हस्त मैथुन करने की आदत लग गई। और यह आदत इस कदर खराब हुई कि ये आदत उनको कहीं भी मतलब कहीं भी उनको हस्त मैथुन करने के लिए मजबूर कर देती थी। अब इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे ये आदत आपको बद से बदतर कर देगी। जैसे कि एक बार की बात है कि ये अपने भाई कहीं पिकनिक मनाने गए थे, तो वहीं पिकनिक के बीच इनको हस्त मैथुन करने की अर्जेस उठने लगी, हस्त मैथुन करने का मन होने लगा। तब ये भरी दोपहर में दोस्तों से टॉयलेट करने का बहाना देकर ये हस्त मैथुन करने चले जाते हैं। ये किसी पेड़ के पीछे हस्त मैथुन करना शुरू कर देते हैं। और एक बार की बात है कि ये अपने फैमिली के साथ ठंडियों के टाइम पर ऊटी घूमने गए थे। और आपने ट्रेन में देखा होगा कि एक नीचे की जगह होती है, एक ऊपर की जगह होती है। वैसे वो लगेज रखने की जगह होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। तो ये हमारे भाई शाम के टाइम पर नींद का बहाना करके वहाँ ऊपर चढ़ गए और यहाँ पर उन्होंने लेटे लेटे वही दुष्कर्म किया जो कि पहले वो करते आ रहे थे। अब ये दो बड़े एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हस्त मैथुन करने की लत कितनी बुरी हो सकती है। और यही हस्त मैथुन करने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, यानी कि OCD, यानी कि O मतलब ऑब्सेसिव, C मतलब कंपल्सिव और D मतलब डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वह हस्त मैथुन करने का हो, चाहे वह गुटखा खाने का हो, चाहे वह सिगरेट या ड्रग्स लेने का हो। और जब तक ये चीज उस व्यक्ति को नहीं मिल जाती, जब तक हस्त मैथुन करने का सुख उसको नहीं मिल जाता, जब तक गुटखा खाने का टेस्ट उसको नहीं मिल जाता, जब तक सिगरेट पीने का धुआं वो नहीं उड़ा लेता, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और जब तक ये सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होती, तब तक उसके शरीर में कुछ अलग ही प्रकार की चुलबुली सी होने लगती है, वो कुछ अलग ही प्रकार का व्यवहार करने लगता है। अब ये जो कहानी थी वो 3 साल पुरानी। अब हमारे भाई एक राइट ट्रैक पर आकर धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे एक भाई की कहानी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।